रमेश डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर था। पिछले 4 साल से वो इस काम में लगा हुआ था। उसे यह काम करते हुए काफी समय हो गया था। इसी कारण उसे डॉक्यूमेंट्री बनाने में महारत हासिल थी। अफसोस से पिछले उसके 4-5 डॉक्यूमेंट्री बहुत ही बुरी तरह से नाकामयाब हो गए थे। पिछले उसके 4-5 डॉक्यूमेंट्रीज स्थानों के इतिहास पे थे, पर इन पर लोगों का कुछ अच्छी प्रतिक्रिया नहीं आई। जिस चैनल के लिए रमेश काम करता था, उनको इन डॉक्यूमेंट्रीज की वजह से भारी मात्रा में आर्थिक हानि झेलनी पड़ी थी। अब रमेश का अगला वाला डॉक्यूमेंट्रीज अगर असफल हो जाता तो इसकी बहुत संभावना थी कि रमेश को अपने जॉब से हाथ भी धोना पड़ जाता। तभी रमेश के मन में एक विचार आया कि इस बार हमें ब्रह्म राक्षस पर एक थ्रिलिंग डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए। रमेश ने सोचा कि इससे उसको एक अच्छा विषय भी मिल जाएगा और हो सकता है कि ब्रह्म राक्षस के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री लोगों को पसंद भी आए। रमेश अब पूरे दिन ब्रह्म राक्षस पे जानकारियां निकालने लगा। उसको इन्हीं जानकारियों में एक गांव के बारे में पता भी चला। गांव का नाम ब्रिजोल था। ब्रिजोल उत्तराखंड के दक्षिणी भाग में स्थित एक बहुत ही गुमसुम और एक छोटा सा गांव था। उसने पहले भी इस गांव के बारे में सुना था कि यहाँ पर किसी ब्रह्म राक्षस का प्रकोप है। ब्रिजोल को लेकर ऐसी धारणा थी कि इस गांव में एक खौफनाक यजीत नामक ब्रह्म राक्षस का वास है, जिसके कारण बहुत ही कम आबादी में लोग यहाँ पर वास करते हैं। रमेश के मन में यह विचार आया कि अगर मैं इस ब्रह्म राक्षस पे डॉक्यूमेंट्री बनाऊं तो यह गलत फैसला नहीं होगा। वैसे भी काफी समय से मैं ऐसे विषयों पर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था। रमेश ने बिना देरी दिखाए अपने सारे साथियों को इस डॉक्यूमेंट्री के बारे में बताया और कल के कल ही ब्रिजोल गांव निकलने के लिए ऑर्डर कर दिया। पूरे क्रू के साथ रमेश अगले ही सुबह उत्तराखंड के लिए निकल गया। रास्ता काफी लंबा था। रमेश पूरे रास्ते उस गांव के बारे में ही पढ़ते जा रहा था। रमेश इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत सीरियस था। वह किसी भी हालत में यह वाला प्रोजेक्ट फेल नहीं होने देना चाहता था। फिर कुछ दिन के सफर के बाद रमेश अपनी क्रू के साथ उस गांव में पहुंचता है। अभी भी गांव से लेकर स्टेशन की दूरी कुछ 10 किलोमीटर की थी और पूरा रास्ता जंगलों के बीच से ही गया था। किसी तरह रमेश ने कार वाले के हाथ पैर जोड़कर उसे गांव तक ले जाने के लिए मना ही लिया था, क्योंकि पूरा रास्ता जंगलों से ही होता जा रहा था और रमेश को उस गांव का रास्ता भी मालूम नहीं था। वहां पर जीपीएस की भी सेवा काम नहीं आ रही थी। जब रमेश गांव की तरफ बढ़ रहा था तो उसे यह बात महसूस हुई कि गांव से लेकर स्टेशन तक का रास्ता कोई मानवीय रास्ता नहीं है, यानी यहाँ कोई गाड़ियां नहीं आती जाती। बस किसी न किसी तरह लोग जंगलों के रास्ते से उस गांव तक पहुंचते हैं। इससे यह बात साफ हो रही थी कि गांव की बाहरी दुनिया से काफी कम संपर्क है। वो जंगल अपने आप में ही काफी खौफनाक दिख रहा था। जंगल में बहुत बड़े बड़े पेड़ थे जो सामान्य पेड़ों की तुलना में काफी बड़े और जटिल थे। रमेश ने यह सब बातें भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में लिखी। जैसे जैसे गाड़ी जंगल के अंदर बढ़ी जा रही थी तो वैसे ही उसके नीचे आके सूखी लकड़ियों की शाखाएं टूट रही थीं। उन लकड़ियों के टूटने की आवाज जैसे पूरे जंगल में गूंज रही थी। इससे यह बात तो साफ हो रही थी कि जंगल खाली और बहुत शांत है। किसी तरह 3 घंटे का सफर पूरा करके अपने 6 लोगों के क्रू के साथ रमेश उस गांव में पहुंचा। गांव बाहर से बहुत ही सुनसान था। ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर कोई रहता ही ना हो। रमेश ने कार वाले को गांव के बाहर ही रुकने को कहा, क्योंकि रमेश को चिंता थी कि वे लोग वापस कैसे जाएंगे। पर कार वाला मानने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वे यहाँ आते हुए ही वो पहले से ही बहुत डरा हुआ था। रमेश ने कार वाले को पैसों का लालच दिया, जिसमें फंसकर कार वाला रुकने के लिए मान गया। तभी उसने कहा वो ज्यादा से ज्यादा 1 दिन तक ही यहाँ रुक सकता है और उसकी भी वह मोटी रकम ले रहा था।
रमेश और उसके क्रू के पास काफी कम समय था। यह डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वे लोग अपने काम पर जल्दी लग गए। रमेश ने सबसे पहले यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश की, पर यहाँ के कोई भी लोग उनकी बातें जैसे सुन ही नहीं रहे थे। सब उनसे दूरी बनाने की कोशिश कर रहे थे। रमेश ने बहुत ही मुश्किल से उन लोगों को मनाया और थक हार कर कुछ 10 से 15 लोग डॉक्यूमेंट्री के लिए मान गए। रमेश ने सबसे पहले उन लोगों से ब्रह्म राक्षस को लेकर जानकारियां ली, जिसमें बहुत सारे लोगों ने ब्रह्म राक्षस को बहुत खतरनाक बताया और अपनी ब्रह्म राक्षस के साथ जुड़ी कुछ कहानियां भी बताई। पर रमेश को इन कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसे इन सभी चीजों पर भरोसा नहीं था। दोपहर तक रमेश ने ब्रह्म राक्षस को लेकर काफी सारी जानकारियां उपलब्ध कर ली थी। अब उसे वो जगह देखनी थी जहां पर लोगों के मुताबिक ब्रह्म राक्षस रहता है। ऐसे तो कोई भी उसका स्थित स्थान नहीं था, पर गांव वालों का मानना था कि गांव के दक्षिण भाग में जो सबसे ऊंची पहाड़ी है, उसकी चोटी पर एक जटिल भूमि है और वहां पर ब्रह्म राक्षस वास करता है। डॉक्यूमेंट्री के लिए फुटेज की बहुत जरूरत पड़ती है, इसलिए रमेश अपने क्रू के साथ दोपहर के वक्त उस पहाड़ी की तरफ निकल गया। गांव वालों ने उसे जाने से बहुत हद तक मना भी किया, पर उसने किसी की एक ना सुनी और जल्दी से उसको इसका हर्जाना भरना था। रमेश अपने क्रू के साथ आधी दोपहर में पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। जब सबसे पहले रमेश ने उस जटिल भूमि को देखा, तब मानो उसके दिल में भी जिंदगी में पहली बार किसी शैतान का डर का एहसास हुआ। उसको पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। जितनी कहानी अभी तक उसने सुनी थी, उसके मन में विचार उठने लगे कि शायद यह कहानियां सच भी हो सकती हैं। उस जटिल भूमि के थोड़े ही आगे एक बड़ा सा किला भी था। तभी रमेश ने 3-3 लोगों के 2 ग्रुप बनाए और एक ग्रुप को उस किले के बारे में जानकारी और फुटेज कलेक्ट करने भेजा और खुद जटिल भूमि की फुटेज लेने लगा। फुटेज लेते हुए रमेश को काफी डर लग रहा था। अभी तक ग्रुप के सारे लोग भी हल्के से डर की चपेट में आ रहे थे। उस जटिल भूमि पर रमेश को जले शव के राख के अलावा कुछ खास नहीं मिला। रमेश उधर के आजू बाजू के कुछ दृश्य फिल्माने लगा। तभी रमेश को जोर से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। वो आवाज किले से आ रही थी। रमेश अपने 2 दोस्तों के साथ किले की तरफ भागा। किले में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि उनके तीनों साथी वहां पर नहीं हैं। रमेश पूरे किले को अपने दोनों साथियों के साथ ऊपर से नीचे तक छान देता है, पर उसे अपने साथियों का नामो निशान भी नहीं मिलता। तभी रमेश डर और उदासी में लिपटकर किले से बाहर निकला, पर अब उसके सामने जो दृश्य था उससे उसकी रूह कांप गई। रमेश के सामने उस जटिल भूमि पर उसके तीनों दोस्तों के धड़ से नीचे के शरीर को जमीन में गड़ी हुई दिखाई दी। यह मंजर दिखने में बहुत ही खौफनाक लग रहा था। चेहरे पर ऐसा व्यतीत हो रहा था जैसे किसी हैवान ने बड़ी बेरहमी से काट काट के मांस का हिस्सा हटा दिया हो। एक साथी की तो दोनों आंखें भी नहीं थी। रमेश ये देखकर अपने दोनों साथियों के साथ पहाड़ी से नीचे भागने लगा। रमेश भागते हुए गांव तक पहुंचा, पर उस वक्त पूरा गांव सुनसान मालूम पड़ रहा था। रमेश मदद के लिए हर एक घर में जाता है, पर उसे एक भी आदमी वहां पर नहीं मिलता। रमेश को हड़बड़ी में एक एक अपने दोनों साथियों की याद आती है कि उसके दूसरे 2 साथी कहां पर हैं। रमेश को अब अपने दूसरे 2 साथी भी मिल नहीं रहे थे। रमेश अब बहुत ज्यादा खौफ में था। वह अब गांव से बाहर जाना चाह रहा था। अब रमेश पसीने में लथपथ भागते हुए कार वाले के पास पहुंचा, पर वहां पर कार वाला भी नहीं था। तभी रमेश को कार के अंदर जो दृश्य दिखा वो किसी भी इंसान को अंदर से कपकपा देने के लिए काफी था। रमेश ने देखा कि उसके बाकी के 2 साथी उस कार वाले के साथ कार के अंदर मरे पड़े हैं। उनकी लाशों को बुरी तरह से नोच के
कार की सीट पर बिठा दिया था। कार को अंदर से बंद किया हुआ था। अब तक रमेश डर के उस अंतिम सीमा पर आ चुका था। रमेश मन ही मन भगवान को याद करने लगा और कार की कांच तोड़कर वो कार के अंदर घुस गया। उसने बहुत तेजी में कार को जंगल से निकाला और भागते हुए वह स्टेशन तक पहुंचा। रमेश ने स्टेशन पर कुछ लोगों को देखकर चैन की सांस ली। तभी रमेश ने अपने साथ घटी हुई घटना स्टेशन पर रुके कुछ लोगों को बताई। इस पर उन लोगों ने जो रमेश को कहा, उस पर रमेश के लिए विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। उन लोगों ने कहा कि वह गांव बहुत समय से बंद हो चुका है, अब वहां पर कोई नहीं रहता और यह यजित ब्रह्म राक्षस के डर से सभी लोग उस गांव को छोड़कर चले गए। कहते हैं सालों पहले उस गांव में किसी ब्रह्म राक्षस का साया नजर आता था और फिर एक एक करके मौतें होनी शुरू हो गईं। उस ब्रह्म राक्षस का आतंक कुछ इस तरह बना कि लोगों ने अपना घर, खेत और जमीन छोड़कर अपनी जान बचाकर भागे। और आपकी ही तरह पहले भी कुछ रिपोर्टर और फिल्म मेकर यहाँ की स्टोरी कवर करने आए थे। जो आपके साथ हुआ वही उनके साथ भी हुआ था। अब जो खुशकिस्मत थे वो बच गए और बदकिस्मत उस ब्रह्म राक्षस के शिकार बन गए। जो लोग बचे उन्होंने अपनी सच्ची दास्तां मैगजीन और नॉवेल्स के जरिए लोगों को बताई, पर आप जैसे लोग विश्वास न करने की गलती करते हैं और फिर भुगतते हैं। रमेश अपने साथ डर और हजारों सवाल लिए अपने घर पहुंचा। उसके साथियों का कभी पता नहीं चला। एक दिन रमेश ने डॉक्यूमेंट्री पूरी करने के लिए उन फुटेज को चलाया जो उसने गांव में रिकॉर्ड किया था। रमेश ने अब जो देखा तो उसने उसको अंदर तक हिलाकर रख दिया था। फुटेज में जिन गांव वालों का उसने इंटरव्यू लिया था वह सब वीडियो में दिखाई नहीं दे रहे थे। फुटेज में सारी कुर्सियां खाली पड़ी हुई थी, पर फिर भी अपनी जगह से वो हिल रही थीं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना।